नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। बागेश्वर जिले की ग्राम पंचायत कर्मी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 3 दिवसीय दानपुर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति और तीज त्योहारों को बेहद ही खास बताते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य देश के राज्यों में श्रेष्ठ राज्य बने। उन्होंने कहा कि दानपुर क्षेत्र के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार हैं और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन से आपसी सद्भाव बढ़ता है। दरअसल दानपुर महोत्सव पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दुग नाकुरी में गैस गोदाम, क्षतिग्रस्त ग्लेशियर मार्गों का निर्माण कार्य और बदियाकोट में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण के साथ कपकोट तहसील के 4 जगहों में मिनी स्टेडियम के निर्माण के साथ ही कई घोषणाएं की। ऐसे में उन्होंने कपकोट क्षेत्र में आर्मी कैंटीन खोलने की शुरुआत करने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत देश के लोग और उत्तराखंड के लोग बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। वहीं उन्होंने परिवारवाद को महत्व देने के बजाय देश को सर्वोपरि रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हर त्योहार उनके साथ ही मनाते आए हैं। देखिए, जो भी हम घोषणाएं करते हैं सबके शासनादेश निकलते हैं और जो हमने घोषणाएं करी हैं, दानपुर हमारा बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ दानपुर की अपनी संस्कृति है। यहाँ के लोग बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत सरल हैं, सीधे हैं और लगातार अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम सभी पर काम करेंगे और हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनको जल्दी धरातल पर उतारेंगे और जो भी मैंने यहाँ घोषणाएं करी हैं उसमें से अधिकांश घोषणाएं मैं पहले से ही वहीं से उनका आकलन करके यहाँ पर आया हूँ। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मेलों के आयोजन से जहां आपसी सद्भाव बढ़ता है तो वहीं भावी पीढ़ी को भी इन्हें समझने का अवसर मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने मेलों और प्राचीन संस्कृति को संरक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये समय युवाओं का है, लेकिन उन्हें बुजुर्गों का सम्मान नहीं भूलना होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 22,000 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा में से वर्तमान में 12,000 युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने कहा कि कोरोना से मौत हो चुके परिजनों के अनाथ बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार ने 3,000 रुपयों की व्यवस्था शुरू कर दी है। इस देश के लोग और हमारे प्रदेश के लोग बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं, बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमेशा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। आज मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड के लिए लगातार जिस प्रकार से काम हो रहा है, देश के लिए काम हो रहा है, हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है और 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का प्रथम राज्यों में से, अग्रणी राज्यों में से एक राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने। उसके लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप के आधार पर हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता हमारे भाव को जानती है और हमारे साथ। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।